दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। एलसीएम और एचसीएफ हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ वीडियो से। दोस्तों आज ये आखिरी पार्ट होगा, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे किरण का हो, चाहे आप कोई भी बुक पब्लिकेशन का आप यूज करते हैं, चाहे RS अग्रवाल यूज करते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं से भी सवाल आने वाला है तो आप में दिक्कत कभी नहीं होगी। इस बात का हम गारंटी लेके बता सकते हैं दोस्तों, अगर हमारा आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आज दोस्तों एक फार्मूला लेके आए हैं, उस फार्मूला की चर्चा करेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे एचसीएफ वाले, जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था। उन सारी चीज़ों क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए बेनिफिट आपको जरूर होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वो फार्मूला क्या है, पहले इस फार्मूला को पढ़ लेते हैं। फार्मूला कहता है यदि कि कोई दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो अगर हम दोनों को गुना करते हैं, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ करते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो पहली संख्या होगी है ना, उसको क्या करेंगे, दूसरी संख्या से गुना कर देंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो होता है वह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, या इसी को हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। यही सेम, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बोले या दो संख्याओं का गुणनफल बोले। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 8 है और 6 है, इसका एलसीएम क्या होगा 24, इसका एलसीएम क्या होगा 24, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर आप गुना कीजिएगा एलसीएम को एचसीएफ से, तो 24 गुने 2 बराबर में दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 8 गुने 6, 24 दूनी 48, 8 6 के 48, है ना। तो ये कहता है कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से गुना करेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगी, ये इसका रूल कहता है दोस्तों। अब इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के टाइप आते हैं, उन सारी टाइपों की हम चर्चा करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, जाना नहीं है, बस बने रहिए, हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फिर क्वेश्चन आवर्स की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा एचसीएफ 144 है, यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब सिंपल सी बात ये कह रही है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको एचसीएफ दोनों दे दिया है, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, अभी फॉर्मूला क्या बताए, पहली संख्या आगुने में दूसरी संख्या, यही ना बताए हैं हम, है ना, यही हमने आपको अभी फार्मूला बताया। तो अब बस इसी फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। एलसीएम दिया हुआ है 864, एचसीएफ दिया हुआ है 144 है, बराबर में पहली संख्या दिया हुआ है 288 है, गुने दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, ताकि काटने में आसानी हो। इसको काट देंगे 144 दूने 288, 2 से काटेंगे 4 का 4, 3 2, यानी x बराबर क्या आ गया 432। मतलब ये क्या हो गया, हमारा दूसरी संख्या हो गई, है ना। देखिए कितना इजी। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बताए, वो सारे टाइप हमारे पास है। 6 क्वेश्चन बताएंगे और 4 क्वेश्चन बताएंगे, चारों में सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे और उससे फिर बाहर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा मोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बदल जाते हैं, है ना। तो वो आप अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं देगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इतने लेंदी प्रोसेस है ना कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कीजिए, फलना चिलना करते करते पता बहुत समय बीत जाए। इसका आप शॉर्ट तरीका भी ढूंढ सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो बहुत ईजी लगने लगेगा अपने आप। देखिए हम बताएंगे आपको इजी तरीका, है ना। पहले इसका हम जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर मैथमेटिक्स को अगर आपको सीखना है तो पहले उसकी
उसके जड़ को पकड़िए, उसके प्रोसेस को पकड़िए जो आप बचपन में सीखते आए। एकाएक छिपी पे मत चढ़ जाइए, तो मैथमेटिक्स की जड़ हिल जाएगी और आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, दो संख्याओं का लौसा दिया हुआ 495, मौसा दिया हुआ 5, बस इतना दूर पहले पढ़िए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो मौसा दिया हुआ मतलब HCF दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अब याद कीजिए, थोड़ी सी हम आपको पीछे की ओर ले चलते हैं कि यदि मान लीजिए 6 और 4 का मौसा क्या होता है, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अगर आप कुछ 3 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा और 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि 2 कहीं ना कहीं इस दोनों संख्याओं में ही आता है या इसका ही एक गुणनखंड है ना। तो बस इसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम। मान लेंगे, माना कि पहली जो संख्या होगी, अब चूंकि मौसा 5 दिया हुआ तो हम मान लेते हैं 5x। क्यों? हम मान लेते हैं यहाँ पहली संख्या होगी 2x और दूसरी संख्या होगी 2y। अब x की जगह यहाँ 3 रख देंगे, y की जगह यहाँ 2 रख देंगे, लेकिन आखिर आएगा तो 2 का गुणज ही, यानी उसके मौसों का ही तो गुणज आएगा, मल्टीपल्स आएगा। तो वही बात है, पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या इसका क्या होगा, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 5y, है ना। ये आपको समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, इतना चीज हमने कर लिया। अब आ गए, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, मतलब कह रहा कि ये जो दोनों संख्या है इसका योग आपको 100 दिया हुआ है। 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, 5 इधर चला जाएगा, 20 पंच 100, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमको, आ गया। इतना चीज तो समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। यदि इनका लॉस 495 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 495। अब 5x और 5y का एलसीएम क्या होगा, याद कीजिए जब हमने आपको अलजेब्रा का एलसीएम लेना बताया था, क्या बताया था, जो पहले कॉमन है उसको ले लीजिए। तो दोनों में 5 न कॉमन है, 5 न कॉमन है, बाकी जो बच गया सबको उतार दीजिए। बच तो यही गया, अरे भैया बच तो यही गया। अब काट दीजिए, 99 बेर में कट गया, यानी इसका मतलब हुआ XY बराबर आपको आ गया 99। इतना चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो 99 बटे क्या हो जाएगा, y हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 99 बटे y प्लस वाई बराबर 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या तैयार होगा, एलसीएम इसका y आएगा 99 प्लस वाई स्क्वायर, आइए y इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 20y। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो गया, तैयार हो गया। कि क्या इक्वेशन तैयार हुआ, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस 20y, अब प्लस में बचल है 99 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वाई स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे हम, 11 नमा 99, 11 9 20, मतलब 11y और दूसरा क्या होगा 9y, अब प्लस में 99 बराबर में 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो एक 11 आएगा और एक दूसरा 9 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, एक 11, दूसरा क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ आइए, यहाँ पर अब y की वैल्यू अगर 11 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 9, यानी यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना आ गया 9, y का वैल्यू 11। तो पहली संख्या कितना हो गई, 9 5 45, दूसरी संख्या 11 5 55। दोनों का अंतर पूछा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या पूछा है आपसे, अंतर ज्ञात करिए। तो इसका मतलब हुआ कि 55 में से 45 गया, यानी कितना आंसर आ गया 10। अब कहिएगा सर इतने चीज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जितना जल्दी सीख जाएंगे उतनी जल्दी सॉल्व हो गई है। सॉल्व हुई कि नहीं हुई, अब हम इसका आपको तरीका बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो मौसो है ना, क्योंकि मौसो लॉसो से ही आता है, लॉसो से क्या आता है मौसो,
तो इस 900 से क्या कीजिए, 900 में भागा दे दीजिए। तो क्या आया भैया, 495 में 5 से भागा दिए, देखिए यहां दिए हैं 99 आया ना 99। और ये जो योग दिया हुआ है इसमें भी इससे भागा दे दीजिए, तो कितना आएगा, 20 आया, है ना। इधर 99 हुआ, उधर क्या हुआ, 20। अब 99 को ऐसे तोड़िए दो ऐसी संख्या में कि गुना करने पर इतना आया लेकिन जोड़ने पर 20 आए, तो 11 और 9 में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तो 11 नमा 99, 11 9 20। तो एगो यहां से संख्या निकल गया आपको x है, जिसको जो माना y मानना y मानिए, x मानना x मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर आ गया 11, तो x बराबर यहां से क्या आएगा, 9, क्योंकि दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए, यहां देखिए 20, है ना। तो एगो आएगा 11, दूसरा आएगा 9, बाकी सॉल्व कर लीजिए, यहां वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, है ना। तो यही हम कहते हैं। तो आप शॉर्ट तरीका कब ढूंढेंगे, जब आप लॉन्ग प्रोसेस जानेंगे, तब आप शॉर्ट चुटकी में बना लेंगे। कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको मुश्किल से 1 मिनट भी कहते हैं, 1 मिनट क्या, अगर आपकी ये कैलकुलेशन फास्ट है ना तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा। कैलकुलेशन का खेल है, सवाल का खेल नहीं है। और इस बार का कैलकुलेशन इतना उलझाया है दोस्तों, सवाल बहुत ईजी था, 25 का 25 मैथमेटिक्स ईजी था, लेकिन कैलकुलेशन के चक्कर में सब विद्यार्थियों का समय बर्बाद हुआ, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है, कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। अब समझ में आया, मतलब तीनों संख्या का जो HCF है वह आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया भैया 1 है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब कहिएगा सर इसमें तो कुछ दिले नहीं है, तो संख्या वाला क्वेश्चन आप बता रहे ना बाबा ना, अरे आइए तो क्या कह रहा है, पहली मान लेते हैं एक A है, एक B है और एक C। आपसे कहा कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना भैया, 1073, यही कहा आपसे। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, कैसे बनाए, क्या तरीका है, कुछ नहीं है, इसको आप बट्टे कर दीजिए, बट्टे कर दिए, ये इससे चला गया। अब दोस्तों अगर इसको काटेंगे 29 से तो ये 19 बार में कटेगा, और इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 29 दिया, कितना हो गया, 9 87, अब 20 203, ये हो जाएगा 9 7 33, यानी 37 में कटेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू आ गया 19/37। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी कट गया तो बच क्या गया, ए और सी, है ना, 19/37। मतलब ए की वैल्यू कितनी आई, 19, और सी की वैल्यू कितनी आई, 37। यानी आपको यहां से वैल्यू निकल गया किसका, ए बराबर 19 और सी बराबर 37 निकल गया, ए और सी की वैल्यू निकल गई। अब आगे, अब देखिए यहां से बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बी बराबर क्या लिखेंगे, 551, अब बटे में ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 19। अगर इसको काटेंगे तो कितना में कट जाएगा, 19 से काटिए, 19 दूनी 38 कट गया, 38 19 दूनी 38, 17 19 नमा 71, यानी बी की वैल्यू आ गई कितने, आपकी 29 आ गई। तो आपसे पूछा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 19 है, बी की वैल्यू कितनी है 29, और प्लस में 37, इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 7, 25 हासिल 2, 25 हासिल 2, 3 2 5, 1 6 2 8, देखिए, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, है ना। अब हमें उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझ गए होंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 20 गुना है, उनके मौसा तथा लौसा का योग 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 20 गुना है। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ ना तो लौसा दिया ना मौसा दिया, तो हम मान लेते हैं मौसा बराबर x। अब कहिएगा कि सर मौसा का है माने, ये बताइए। अरे इसलिए माने ना क्योंकि लौसा का उनके मौसा का 20 गुना, तो मौसा पता रहेगा तभी तो लौसा निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लौसा कितना हो जाएगा 20x, होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आइए, यदि उनके मौसा तथा लौसा का योग 2520 है, मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए, यही कितना है 2520। 20 21 x बराबर 2500, 21 से काटिए इसको, 21 का 21, 4 21 दूनी 42, यानी x बराबर कितना आ गया 120। मतलब मौसा आ गया 120 और लौसा कितना होगा 12 दूनी 2400, यानी कि मौसा आ गया 120 और लौसा कितना आ गया 2400। अब फार्मूला पे आइए, फार्मूला क्या बताए, लौसा गुने मौसा यानी 120 गुने 2400 बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कहते हैं 480 और गुने में दूसरी संख्या मान लेते हैं x। 12 चौके 48, 4 छके 24, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 600। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना दोस्तों। यानी इसका मतलब दूसरी संख्या, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ x नहीं मानना चाहिए था क्योंकि x तो हम पहले ही मान चुके, इसको y मान लेते हैं दूसरी संख्या को। यानी इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 600, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई 600। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, सारे वैरायटी हमने कहा आएंगे, बस आपको एक ही चीज फार्मूला याद रखना, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं याद करनी है ना दोस्तों। चलिए अब हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन क्यों ले चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका हम बताने वाले। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार खेत का आकार 284 गुना 248 है, इस खेत में लगने वाले अधिक से अधिक वर्गाकार टाइल की संख्या ज्ञात करनी है। बचपन में 6, 7, 8 में होंगे तो एक आपको पढ़ना इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ना होगा कि टाइल की संख्या या ईंट की संख्या या किसी भी चीज की संख्या निकालनी हो तो हमने आपको क्या कहा, जिस खेत में या जिस घर में मान लीजिए यहाँ खेत में लगाना है तो खेत का क्षेत्रफल अब बट्टे में टाइल का क्षेत्रफल, यही ना हुआ, एक टाइल का क्षेत्रफल। ये हम बचपने से पढ़ते हैं कि नहीं आए। चलिए खेत का तो दिया हुआ है 284 गुना 248 है, लेकिन टाइल का तो कुछ पता नहीं, वर्गाकार टाइल है, बीमा पता है नहीं है। अब आते हैं अगले दौर की ओर, कह रहा है देखिए यह तो मेन है, बाकी सब तो बकवास है ना। कह रहा है अधिक से अधिक, याद कीजिए कल वाला वीडियो, परसों का वीडियो में, अधिक से अधिक जैसे ही मैक्सिमम आपको दिख जाए तो हमने कहा एचसीएफ निकालो, मतलब 284 और 248 का एचसीएफ निकालिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो गैप कितने की है 48 2 50, 34 2 36, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 18 गुने 2। अब चेक करेंगे 18 से कटेगा क्या, ये 18 का 18 10 104, 18 6 के 100 ना कटेगा, बबुआ गया घूमने, है ना। अब क्या करेंगे 18 से 2 से तो कटेगा, तो 2 को भी होल्ड करके रखेंगे। अब 36 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि ये 3 से संख्या कटेगी नहीं तो 3 वाली संख्या हम लेवे नहीं करेंगे, तो ये 3 से तो कटने ही वाली नहीं है ना। तो 3 की संख्या कौन को नहीं लेंगे, तो 18 तो पहले, क्योंकि देखिए 8 2 10 4 14, 14 कभी 3 से कटती है नहीं करती है, तो 3 वाला हटाइए के चलिए। अब बच गया 9 गुने 4, यही ना बच गया। अब 4 से चेक कर लेते हैं, 7 चौके 28, 4 1 4, 6 चौके 24, हाँ 4 से तो दोनों संख्या कट रही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइल का जो माप होगा यही होगा, टाइल की जो वर्गाकार टाइल है इसकी माप यही होगी,
है ना। तो अब आइए टाइल की संख्या पर। तो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल, अरे भैया खेत का क्षेत्रफल कितने है, तो है 284 गुने में 248, अब बट्टे में टाइल वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल 4 गुने 4 काट दीजिए, 7 चुके 28, एक इकाई इसको काट दीजिए, ये हो गया यानी 71 गुने 62, इसको गुना कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो 71 गुने 62, 2 1 2 हो गया, 7 दूनी 14, 6 20 हासिल 2 सच्चा के 42 2, यानी इतना टाइल लगेगा उस खेत में। और ये क्वेश्चन गारंटी है, अगर एसएफ एलसीएम से आया ना तो ये क्वेश्चन पूछवे करता है, अगर आया तब, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, वो मेरे हाथ में तो एग्जामिनर के हाथ में है। मेरा काम है हर टॉपिक को आपसे डिस्कशन कर देना, और आपका काम क्या है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए दोस्तों, एक आखिरी क्वेश्चन है दूध वाला, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को हम नामो निशान मिटा देंगे, मतलब क्या हुआ, एक भी आपको दिक्कत नहीं बचने वाली। तो चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, 3 डिब्बों में 33 लीटर, 44 लीटर, 55 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप वाला डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को पूर्ण संख्या में माप सके। मतलब साफ क्वेश्चन है कि 3 गो डिब्बा, एगो में 33 लीटर है, एगो में 44 लीटर और एगो में 55 लीटर। अब क्या करना है, एक डिब्बा हमको लेना है, अब तीनों के दूध को ऐसे मापना है कि ताकि वह पूर्ण संख्या में उसकी संख्या आ जाए। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट में ना आए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे पकड़िए क्वेश्चन को, ये भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, तो बड़े और बड़े से, जैसे ही मैक्सिमम आए, बड़े से बड़े आए, तो हमने कहा इसका एचसीएफ निकालिए। तो इसका, इस तीनों का एचसीएफ देखे का लग रहा है, एक वो संख्या हो सकता है, वह क्या है 11, 11 ये न होगा, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, इस तीनों में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है 11। तो 11 क्या हो गया, इसका एचसीएफ मतलब 11 लीटर वाला अगर डिब्बा लाएंगे ना, तो इसको 3 बार में माप देंगे, इसको 4 बार में और इसको 5 बार में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटल संख्या भी बता दीजिए कनिठो, कि टोटल कितने बार में आपने तीनों को नाप दिया। तो 5 4 9 3 12 बार हमने मापा, तो सारा का सारा हमने माप दिया, है ना। अब कहेंगे सर इतने इजी कैसे हो गया, सर इजी इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्वेश्चन को पकड़ा और क्वेश्चन के हिसाब से हमने डिमांड को रखा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, डिमांड क्या है और आप सप्लाई क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के ही आपके मैथमेटिक्स को मजबूत बना सकता है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आगे क्या आने वाला है नंबर सिस्टम में, आगे आपका आने वाला है शेषफल वाला। शेषफल वाला पता है ना, इतना संख्या इतना से भागा दिया तो इतना शेषफल आया, तो फिर इतना से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा बताइए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार आने वाले, अरे आने तो वाले हैं, ये है एक मज़ेदार आने वाले, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।